नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। कायस्थ महासभा की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। झंडा मैदान से शोभा यात्रा निकलकर पूरे शहरी क्षेत्र का किया भ्रमण। चित्रगुप्त पूजा को लेकर निकाली गई यह शोभा यात्रा, भारी संख्या में समाज के लोगों का हुआ जुटान। टावर चौक पर भाजपा नेत्री ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों का किया स्वागत। सदर विधायक ने विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। नगर निगम के अधिकारी भी रहे मौजूद। घाटों की व्यवस्था को लेकर जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने बनियाडी परियोजना कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। 25 सूत्री मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। परियोजना पदाधिकारी से मिलकर सौंपा ज्ञापन। और सरकारी डेयरी फार्म प्रबंधन ने धोखे से एक दूध बिक्री केंद्र के आवंटन को किया रद्द। भुक्तभोगी ने उपायुक्त और गव्य विकास पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दुकान के पुनः आवंटन की लगाई गुहार। और अब खबर विस्तार से। चित्रगुप्त परिवार के द्वारा भगवान चित्रगुप्त पूजा को लेकर बुधवार को एक शोभा यात्रा झंडा मैदान से निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के टावर चौक, कालीबाड़ी रोड, मकतपुर चौक, बरकंडा चौक होते हुए वापस झंडा मैदान पहुंची, जहां इस यात्रा की समाप्ति की गई। मौके पर कायस्थ समाज के लोग बड़े ही उत्साह के साथ शामिल हुए। इस दौरान महिला, पुरुष व बच्चे, बुजुर्ग सभी शोभा यात्रा में शामिल होकर भगवान चित्रगुप्त का जयकारा लगाए। मौके पर सामाजिक एकजुटता का भी परिचय दिया गया। बताया गया कि गुरुवार को भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना धूमधाम से की जाएगी। कार्यक्रम में भारी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति रही और शोभा यात्रा की समाप्ति के बाद सभी लोगों ने विवाह भवन में सामूहिक खान पान का आनंद भी उठाया।
शोभा यात्रा का आयोजन है और ये भीड़ श्रद्धालुओं का ये उत्साह इस बात का प्रतीक है कि चित्रांश परिवार पूरी तरह से सामाजिक सभ्यता में एक साथ है और एक साथ उत्साह का आयोजन कर रहे हैं। पिछले 2 बरस से कोविड के प्रकोप के कारण ये कार्यक्रम यहाँ नहीं हो पाएगा और इस बार पूरे उत्साह और पूरे जोश के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई है। अब आपके चैनल के माध्यम से इसमें जितने भी लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है, सहयोग किया, वो सारे लोग अभिनंदन के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पर इस शोभा यात्रा में शामिल लोगों के स्वागत के लिए पलक बिछा दिया है। वैसे संगठनों का भी, वैसे सामाजिक जो संगठन है उनको परिवार की ओर से बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। मैच समाज की ओर से आज एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में जिले के लगभग सभी कास्ट बंधु शामिल हो रहे हैं। पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और कल हम लोग बहुत धूमधाम से हिंदू पूजा मनाएंगे। ये पहली बार यह आयोजन हुआ है शोभा यात्रा का, बहुत खुशी की बात है और इस शुभ अवसर पर मैं तमाम जिले वासियों को और कास्ट बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चित्रांश परिवार के शोभा यात्रा में शामिल लोगों का भव्य स्वागत बुधवार को टावर चौक पर भाजपा नेत्री शालिनी वैस्ख्यार और उनकी टीम के द्वारा किया गया। मौके पर बहुत सुंदर ढंग से सभी को टीका लगाया गया और सभी को जूस, पानी, टॉफी आदि प्रदान किए गए। कार्यक्रम में शालिनी वैस्ख्यार, सोना प्रकाश, राखी कंदवे, गोपाल दास, विश्वनाथ स्वर्णकार, अमन सिन्हा, रोशन सिन्हा, कुंदन केशरी आदि मौजूद रहे। इसके लिए चित्रांश परिवार के लोगों ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। चित्रगुप्त पूजा के पूर्व संध्या पर चित्रांश परिवार के द्वारा ये जो शोभा यात्रा निकाली गई चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा के साथ, तो उसी यात्रा के एक हिस्सा बनते हुए मैंने यहाँ पर उन सभी चित्रांश परिवार को सेवा कार्य दिया, उन्हें जूस और पानी दिया और उनका हिस्सा बनी। क्योंकि सर्व समाज में कोई भी त्योहार आता है तो वो सभी लोगों का सहयोगिता उसमें रहती है और खुशी सभी की रहती है। तो इसलिए यह छोटा सा स्वागत समारोह मैंने यहाँ टावर चौक, जेपी चौक पर किया। चित्रांश परिवार का स्वागत किया, उनके लोगों का स्वागत किया, महिलाओं का स्वागत किया और यह कार्य करके बहुत सुगत होती है। छठ पूजा को देखते हुए सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने बुधवार को अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों का औचक निरीक्षण करते हुए वहां की समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया। निरीक्षण क्रम में विधायक के अलावे उप नगर आयुक्त स्मिता कुमार, सिटी मैनेजर मंजूर आलम, एसडीपीओ अनिल सिंह, एनआरपी के अजीत कुमार, बिजली विभाग के अधिकारी, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी समेत झामुमो के कार्यकर्ता शामिल थे। विधायक के नेतृत्व में सबसे पहले झरिया गादी छठ घाट का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद दीनदयाल घाट, शिव शक्ति घाट, अर्घा घाट, मेट्रोज गली घाट, नया पुल, सिहोडी छठ घाट, सिहोडी आदर्श नगर छठ घाट, हरिजन टोला छठ घाट, शीतलपुर छठ घाट, प्रोफेसर कॉलोनी छठ घाट, आश्रम रोड छठ घाट, शास्त्री नगर छठ घाट, पेसरागढ़ छठ घाट, पचम्बा बुढ़ुआ आहर छठ घाट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिन छठ घाटों में कमियां पाई गई वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा समस्याओं को बताया गया। उसे दुरुस्त करने के लिए विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बाबत विधायक ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए घाटों की साफ सफाई समेत अन्य समस्याओं के निराकरण से संबंधित कार्य शुरू कर दिए गए हैं। निगम की ओर से भी घाटों की साफ सफाई कार्य शुरू कर दी गई है। विधायक ने कहा कि छठ पूजा के दौरान छठ व्रतियों और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व पहले सभी घाटों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। वार्ड पार्षद सुमित कुमार, अभय सिंह, राकेश रंजन, रॉकेश सिंह, प्रदोष कुमार, गौरव कुमार, गोविंद यादव, वार्ड पार्षद अशोक राम, शिवनंदन राम समेत कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। निगम क्षेत्र के तमाम घाटों का निरीक्षण हम लोगों ने किया। तमाम निगम के पुलिस प्रशासन के, जिला प्रशासन के पदाधिकारी
बिजली विभाग के पदाधिकारी सब लोग साथ में थे। जहाँ जैसी आवश्यकता थी उसके अनुरूप निर्देशित किया गया और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समय पूर्व काम शुरू करने की वजह से लग रहा है कि छठ की नियत तिथि से पहले ही सारे काम पूर्ण हो चुके होंगे और छठव्रतियों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। पच्चीस सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने बनियाडी सीसीएल परियोजना कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। झाकुमयू के अध्यक्ष हरगौरी साव चक्कू व सचिव तेजला मंडल के नेतृत्व में यूनियन के लोगों ने मजदूरों, कर्मचारियों और विस्थापितों के विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांगों को लेकर नारेबाजी की व पीओएस के सिंह से मिलकर मांग पत्र सौंपा। झाकुमयू ने 11वां राष्ट्रीय वेतन समझौता शीघ्र संपन्न कर लागू करने, परियोजना अंतर्गत आउटसोर्सिंग में कार्यरत कर्मचारी एवं मजदूरों को हाई पावर कमेटी के द्वारा निर्धारित वेतनमान का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से सुनिश्चित कराने, परियोजना में कार्यरत चिकित्सा घोषित आरोग्य कर्मियों एवं मजदूरों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर पूर्व की भांति नौकरी देने आदि की मांग की गई। हम लोग झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन जोनल समिति के निर्देशानुसार आज 26 अक्टूबर को हम लोग 25 सूत्री मांगों को लेकर एक मांग पत्र परियोजना पदाधिकारी को दिए। परियोजना पदाधिकारी द्वारा भी वार्ता की गई और उसमें हम लोगों को एक सप्ताह के अंदर बैठक करके किए गए मांगों पर विचार विमर्श करके जो भी उसका हल निकाला जा सकता है वो निकालने का भरोसा दिए हैं। और अगर इस तरह का माने हमारी मांगे को सही से उसका कंप्लायंस नहीं हो पाता है तो आगे हमारा जोनल समिति के निर्देशानुसार आगे हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। धन्यवाद। सीटीओ का मामला हो गया, विस्थापित का मामला हो गया, सीसीएल के अगल बगल लोग गांव बसे हैं, बिजली पानी की व्यवस्था हो गया और हमारे ट्रक लोडिंग मजदूरों को जो भी असंगठित मजदूर का उसका मजदूर का रोजगार मिले उसके मांग को लेकर के मैंने कोलियरी क्षेत्र के तमाम मुद्दे को लेकर के हम लोग प्रबंधन को एक जोनल कमेटी द्वारा जो आदेश है पूरे सीसीएल जोन में आज हमारा झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के द्वारा एक मांग पत्र दिया गया और यह प्रबंधन को सुनिश्चित किया गया कि इस मांगों पर विचार करके हमारे जो मांग है चाहे वो विस्थापित का मामला हो, चाहे वो असंगठित मजदूर का मामला हो, चाहे हमारा सीसीएल कर्मचारियों का मामला हो परमिशन का, ये तमाम मुद्दे को दिया गया प्रबंधन को और इन मुद्दों को दिया गया कि आपने यथाशीघ्र अगर यदि इस निष्पादन नहीं किया तो हम लोग बाध्य होकर के पूरे सीसीएल को 24 जनवरी को चक्का जाम करेंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग एक चक्का जाम करेंगे। सरकारी डेयरी फार्म प्रबंधन के द्वारा धोखे से एक दूध बिक्री केंद्र के आवंटन को रद्द करने का मामला न्यू बरगंडा से सामने आया है। यहां झंडा मैदान के पास दूध बिक्री केंद्र संचालित करने वाले तुलेश्वर साव ने बुधवार को उपायुक्त गिरिडीह और विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर इस मामले की शिकायत की है। बताया गया कि DRDA से बनाए गए दूध बिक्री केंद्र का आवंटन तुलेश्वर साहू के पिता स्वर्गीय हरिकिशोर साहू को 2008 में हुआ था। वैधानिक तरीके से ये लोग बरसों बरस से इस दूध बिक्री केंद्र का संचालन कर रहे थे। इस केंद्र का बिजली बिल भी इनके ही नाम से आता है। वहीं विभाग में इनका सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट है। बताया गया कि इस बार दुकान मरम्मती के नाम पर इनसे दुकान की चाबी ली गई और धोखे से कागज में हस्ताक्षर करवाकर दुकान का आवंटन रद्द कर दिया गया है। बताया गया कि इनका पूरा परिवार इसी दुकान पर आश्रित और इसी से उनके परिवार का भरण पोषण चलता है। इनका कहना है कि इनसे दुकान के पुनः आवंटन के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। वहीं 1,10,000 सिक्योरिटी मनी भी मांग की गई थी। बताया गया कि ये लोग सिक्योरिटी मनी देने के लिए तैयार थे, लेकिन रिश्वत नहीं देने की वजह से इनके दुकान का आवंटन रद्द कर किसी दूसरे को दुकान आवंटित कर दिया गया है। इन्होंने उपायुक्त व अन्य संबंधित पदाधिकारियों को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इन्हें पुनः दुकान आवंटित कराने की मांग की है। इधर HD में संचालित डेयरी फार्म से इस बाबत पूछे जाने पर वहां बैठे कर्मी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और कहा कि देवघर में बैठे पदाधिकारी इस मामले को देख रहे हैं।
मेरा नाम तुलेश्वर साहू, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम लोग 50, कौन थाना पड़ता है? पचम्बा गिरिली। अच्छा, क्या मामला है आपका? मामला है कि जैसे 5 महीना पहले दामोदर जी गैस विकास पदाधिकारी जो है ना आजीडी का, वो बोला था कि मरम्मती करेंगे, उसके लिए हम लोग को खाली करवा दी, चाबी भी ले लिया। चाबी लेने के बाद जब मरम्मती हुआ 5-6 महीने बिता दिए मरम्मती में। मरम्मती होने के बाद बोलता है कि अब देवर से मिलन सर कि किसी दूसरे आदमी को दे दिए, हम लोग अभी भी दूध बेच रहे हैं जगह। बोलता नहीं, आपको नहीं दिया जाए, नहीं होगा। हम लोग से 50,000 अलग से घूस मांग रहा था। मिलन मिश्रा जी और अभिषेक जी और क्या इसका नाम है घनश्याम जी, सब देवघर का है। हमको फ़ोन करके बोला कि आपको अलग से देना पड़ेगा और प्लस 1,10,000 रुपया लगेगा, उसमें 2 को फ्री दिया जाएगा। हम लोग बोले कि घूस घास नहीं देंगे, जो सरकारी रेट है 1,10,000 वो देने के लिए हम तैयार हैं। यही सब। कहाँ पे दुकान है आपका? मेरा दुकान झंडा मैदान पुराना पानी टंकी के नीचे, विज्ञान के ठीक सामने। आपकी मांग क्या है? मेरा मांग है कि 2008 से हम चला रहे हैं दुकान, उसका मेरा सिक्योरिटी भी जमा है गिरिडीह में। मेरा मांग यही कि मेरा दुकान का चाबी मिल जाए। अच्छा, चाबी जो है वही लोग रख लिए हैं? चाबी वही रखा है। बोलिए। मेरा पापा 2008 से चला रहे थे दुकान। पिछले साल सितंबर में मेरा पापा एक्सपायर कर गए। उसके बाद हम लोग से बहुत पहले से चला रहे हैं और आज भी चला रहे हैं, उसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता है। हम लोग गरीब आदमी फिर कहाँ चल जाएंगे। और आज हम लोग उपायुक्त महोदय को हम लोग लेटर दे रहे हैं जबकि इसके सुधार किया जाए। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बनियाडीह छठ तालाब की सफाई का कार्य सीसीएल प्रबंधन ने बुधवार को शुरू कर दिया है। इस क्रम में तालाबों के साथ साथ घाटों को भी दुरुस्त किया गया। सीसीएल प्रबंधन समेत आसपास के लोगों ने तालाबों से प्लास्टिक, कागज समेत अन्य कचरे को बाहर निकाला। वहीं घाट पर उगे घासों की सफाई की, जिसके बाद कुदाल व अन्य औजारों से डाली रखने के लिए जगह बनाया गया। वहीं छठ व्रतियों और अन्य लोगों को तालाब में उतरने के लिए दिक्कतों का सामना न हो, उसके लिए मिट्टी काट कर सीढ़ी भी बनाया गया। इस बाबत दिलीप पासवान ने बताया कि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके मद्देनजर तालाब और घाटों की साफ सफाई के साथ साथ मरम्मती का कार्य भी किया जा रहा है। 2 दिनों के अंदर पूरी तरह से छठ घाट को दुरुस्त कर दिया जाएगा। सफाई कार्य में मुखिया मेघलाल दास, सुनील गिरी, राजू दास, श्रीकांत, चंद्रकांत, पप्पू यादव, संतोष यादव, पिंटू सिंह आदि की अहम भूमिका रही। सीसीएल प्रबंधन के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करके और उसका कार्य हम लोग करवा रहे हैं। देख रहे हैं आप पूरा चारों तरफ जो है छठ घाट के चारों तरफ पूरा कचड़ा ही कचड़ा है, जिसको साफ कराने के लिए हमारे एक देवेंद्र सिंह बनियाडीह के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हीं को ये कार्य मिला है उनके संरक्षण देख रेख में। और वो बहुत ही ये से लगभग 30 लोगों का टीम लगा हुआ है। एक देख सकते हैं यहाँ पे टीम लगा हुआ है, एक उस साइड में लगा हुआ है। और इस तरह से पूरे से भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था? हाँ, हम लोग इससे पहले जाकर के जनरल मैनेजर जो है उनसे भी कहे थे और यहाँ पर जाके व्यक्तिगत रूप से हम लोग जो भी इस छठ घाट में हैं, जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो हम लोग जाकर के उनसे भेंट किए थे। और उन्होंने परियोजना पदाधिकारी SK सिंह साहब ने हमको कहा था कि आप लोग इसमें थोड़ा सा रह करके मॉनिटरिंग करके काम करवाइए। काम करवाना है आप लोग को और प्रबंधन के द्वारा पेमेंट करवाना हम लोगों का काम है। और जिसके कारण आज उसी का ये है जो आज हम लोग का काम इस छठ घाट में गावा थाना में बेलाखुटा निवासी सुखदेव कुमार यादव की पत्नी संजू देवी ने बुधवार को गावा थाना में आवेदन देकर अपने ससुर पर मारपीट करने का आरोप लगाया। दिए गए आवेदन में संजू देवी ने बताया कि इसका ससुर कालेश्वर यादव आए दिन दारू पीकर गंदी गाली गलौज और मारपीट करते हैं और दारू पीने के लिए पैसा मांगता है।
पैसा नहीं देने पर घर में रखे सामान को लाठी से तोड़फोड़ कर देते हैं और अनाज को बर्बाद कर देते हैं। वे कई दिनों से उसे लगातार प्रताड़ित करते आ रहे हैं और मंगलवार की देर रात भी उसके साथ मारपीट किया गया है, जिसके बाद उसके शरीर के हिस्से में गंभीर रूप से चोटें आई। उन्होंने गावा पुलिस से मदद एवं न्याय की गुहार लगाई है। कैसे क्या हुआ था? ऐसी खाना बनवन कर जाता मारल। कौन मार रहा था? ससुर। क्या नाम होगा उनका? खलासा माता। आपका घर कहाँ हुआ? मेला कोटा। किस बात को लेकर के मारपीट किया वो? ये खाना खाते। अच्छा, आपका पति का क्या नाम हुआ? सुखदेव। शहर के प्रमुख छठ घाट अर्गा घाट में छठ पूजा समिति की ओर से साफ सफाई शुरू करा दी गई है। बुधवार को समिति के लोगों ने खुद खड़े रहकर नदी घाट के आसपास के कचरे को हटवाया। बताया गया कि हर साल की तरह इस साल भी अर्गा घाट छठ पूजा समिति तथा नगर निगम के संयुक्त प्रयास से जोर शोर से यहाँ सफाई अभियान चल रहा है, जिसमें नगर निगम के कई सफाई कर्मी लगे हुए हैं। मौके पर 2 जेसीबी, बॉबकट मशीन आदि से साफ हो रही है। नगर निगम के द्वारा काम करवाया जा रहा है और पूरा पुरजोर तरीके से हम लोग साफ सफाई का कार्य करवा रहे हैं और आगे भी जब तक रहे छठ पूजा तक के पहले हम लोग काम करवा के कंप्लीट करवा देंगे। पूरा देखिएगा, पूरा जेसीबी लगा हुआ है, पूरा मजदूर लगा हुआ है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए छठ के महा त्यौहार को देखते हुए हम लोग जो है सो साफ सफाई करवा रहे हैं। सदर अस्पताल में पिछले कई दिनों से कचरा नहीं उठाने के कारण हर ओर गंदगी फैल गई है। बुधवार को सदर अस्पताल का जायजा लिया गया तो स्थिति काफी बदतर दिखी। हर ओर बदबू फैली हुई थी। यहाँ आईसीयू, डायलिसिस सेंटर आदि इकाइयों से कई तरह का कचरा लाकर पोस्टमार्टम हाउस के पास डाल दिया गया है, जिससे यहाँ पूरी गंदगी फैल गई है। इससे आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर सभी का इलाज करने वाला सदर अस्पताल गंदगी की वजह से खुद बीमार नजर आ रहा है। नहीं, क्या परेशानी क्या हो रहा है? यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठते हैं, पूरा स्मेल आता है अंदर तक और टीबी पेशेंट, एचआईवी के पेशेंट बहुत दिक्कत होता है। शहर के कुलडीहा निवासी पवन कुमार दास सड़क हादसे में घायल हो गया। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए इसे धनबाद रेफर कर दिया गया है। बताया गया कि पवन कुमार दास फिलहाल बकोली फुसरो में रह रहा था। मंगलवार को यह कुलडीहा से फुसरो जाने के लिए मोटरसाइकिल से निकला और बड्डीहा पुल के पास मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। इसे तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बुधवार को इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। राजधनवार के चैनपुर के रहने वाले सुभाष यादव की मौत सर में चोट लगने से हो गई। बुधवार को इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि सुभाष यादव हमेशा नशा करता था और घर में मारपीट किया करता था। मंगलवार को भी यह पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था, तभी धक्का मुक्की में इसके सर में चोट लग गई। चोट लगने से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के क्रम में इसकी मौत हो गई। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी की अगुवाई में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बक्सडी में बुधवार को महिला छठ व्रतियों के बीच सूती साड़ी का वितरण किया गया। मौके पर मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने देशवासियों को छठ महापर्व की बधाई देते हुए कहा कि निम्न व मध्यवर्गीय छठ व्रती माताओं के बीच उपहार स्वरूप सूती साड़ी बांटा गया है। कहा गया कि जनता की समस्याओं का समाधान कर क्षेत्र में विकास का काम करने के लिए पार्टी के नेता व कार्यकर्ता निरंतर प्रयासरत है। मौके पर नगर मंत्री ज्योति शर्मा, नगर संयोजक समीर दीप, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष
संगीता सेठ ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री उमा शंकर चरण पहाड़ी, एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष अमित पासवान, महिला नेत्री रीना शर्मा, रीना मंडल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार आप सभी को। सबसे पहले छठ पर्व की आप सभी देशवासियों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और छठ माता की कृपा आप सभी लोगों पे हमेशा बनी रहे, ये हमारी मनोकामना है। आज छठ पर्व को देखते हुए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से गिरिडीह वार्ड नंबर 17, 18, वार्ड नंबर 7 जो ऐसी महिलाएं जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं और छठ व्रत कर रही हैं, इस महापर्व के अवसर पे हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है और वैसी महिलाओं के बीच में हम लोगों ने कॉटन वस्त्र का, साड़ी का वितरण किया है और आगे भी हमारा प्रयास निरंतर है कि ऐसे जन मुद्दों पर और जो लोगों की समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम लोग निराकरण कर सकें और लगातार क्षेत्र में काम कर सके ताकि जो परेशानियां लोगों के सामने आती हैं वो परेशानियां हम लोग दूर कर सकें। तो ये हमारा निरंतर प्रयास है और आगे भी ऐसे कार्यों में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण अपनी सेवा देते रहेंगे। कायस्थ महासभा की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, झंडा मैदान से शोभा यात्रा निकलकर पूरे शहरी क्षेत्र का किया भ्रमण। चित्रगुप्त पूजा को लेकर निकाली गई यह शोभा यात्रा, भारी संख्या में समाज के लोगों का हुआ जुटान। टावर चौक पर भाजपा नेत्री ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों का किया स्वागत। सदर विधायक ने विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण, नगर निगम के अधिकारी भी रहे मौजूद। घाटों की व्यवस्था को लेकर जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने बनियाडी परियोजना कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, 25 सूत्री मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। परियोजना पदाधिकारी से मिलकर सौंपा ज्ञापन। और सरकारी डेयरी फार्म प्रबंधन ने धोखे से एक दूध बिक्री केंद्र के आवंटन को किया रद्द। भुक्तभोगी ने उपायुक्त और गव्य विकास पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दुकान के पुनः आवंटन की लगाई गुहार। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।